हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया सीरीज जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, जो कि एनसीईआरटी सीरीज है, जिसमें मैं क्लास 9th का आपका साइंस का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, सभी का जो है वो चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक चैप्टर का मैं करवा रहा हूं, जो कि आपका वन लाइनर फॉर्म में है। थोड़ा सा जो है वो स्टेटमेंट वाला भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, उसके बारे में जो है वो टोटल मैं करवा रहा हूँ, जो कि आपका 12 जुलाई को जो बिहार दरोगा का 78 पोस्ट वाला प्री का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि अब बिहार में जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने पीछे अगर कोई 1 डेढ़ महीना पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने ऐसा देखा ही होगा। तो अभी हम लोग जो है वो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, उसके बारे में जो है वो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपका 2 लेसन करवा दिया है। क्लास 9th का साइंस में चैप्टर 1 का मैंने जो है 100 क्वेश्चन करवाया है, और आपका पॉलिटी यानी कि सिविक्स का ही चैप्टर नंबर 2 है, उसको मैंने जो है वो करवाया है संविधान निर्माण के बारे में, और यह जो है चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम लोग अभी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ही जो है वो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है। तो लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के पास होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोगों का शासन। लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से जो है वो बनता है, यानी कि डायरेक्ट इसमें इलेक्शन होता है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जनता का कल्याण करना। लोकतंत्र में नागरिकों को कौन सा अधिकार मिलता है। तो समानता का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का और मतदान का अधिकार जो है वो मिलता है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो संविधान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी के बारे में जो है वो बतलाया गया है कि किस कौन सा चीज़ जो है वो किस रूल के हिसाब से जो है वो चलेगा। भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र जो है वो आपका भारत है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना है। तो 18 वर्ष है। पहले जो है वो 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया। लोकतंत्र में कानून किसके लिए समान होता है। तो सभी नागरिकों के लिए। लोकतंत्र में चुनाव कितने समय पर होता है। तो लोकतंत्र में चुनाव जो है वो निश्चित अंतराल पर एक होता है। जैसे यहाँ पर भारत में जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का जो है वो आपका चुनाव होता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है। तो सरकार की जवाबदेही तय करना, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर विपक्ष रहेगा तो अगर कोई सरकार गलती भी रूल लाता है तो उसको वो क्या कर सकता है, आलोचना कर सकता है। तो हो सकता है कि वो जो रूल लाया गया है वो वापस भी किया जा सकता है। लेकिन अगर लोकतंत्र में विपक्ष ही नहीं रहेगा तो उसका कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं बनता है। लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका क्या है। तो जनता को सही जानकारी देना जो है वो प्रेस की भूमिका है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र में न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है। तो न्याय एवं संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो जवाबदेह सरकार, यानी कि लोकतंत्र में यह होता है कि सरकार अगर कोई गलती करेगा तो उसका जवाब भी देगा। अगर कोई नया रूल लाएगा तो उसका जवाब देगा कि यह रूल इसके लिए लाया गया है और इसका बेनिफिट क्या है हो सकता है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी कैसी होती है। तो मतदान एवं जन भागीदारी से। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन कैसे होता है। तो चुनाव के द्वारा जो है वो सत्ता परिवर्तन होता है, इसीलिए हर 5 साल 6 साल पर जो है वो एक इंटरवल टाइम पर जो है वो किया जाता है चुनाव। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो विचार व्यक्त करने के लिए। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो हम लोग अपना जो है वो जो बात कह सकते हैं कि किसी को बतलाना हो, अपना बात रखना हो, तो हम लोग नहीं रख सकते हैं। लोकतंत्र में संविधान का महत्व क्या है। तो शासन के नियम निर्धारित करना, क्योंकि संविधान में हर चीज़ जो है वो लिखा हुआ है कि कौन से दंड के लिए कौन सा जो है वो उसका सजा मिलेगा, या फिर क्या अगर आप करेंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान है अगर आप कुछ गलती करते हैं तो। लोकतंत्र में समानता का अर्थ क्या है। तो सभी नागरिक कानून की नज़र में जो है वो समान है, यानी कि जितने भी नागरिक है वो कानून के नज़र में जो है वो समान है। अगर कोई अमीर जो है चोरी करता है और एक गरीब चोरी करता है तो दोनों के लिए कानून सेम रहेगा। लोकतंत्र का विरोध शासन कौन सा है। तो तानाशाही जो है वो आपका लोकतंत्र का विरोधी शासन है, तानाशाही, जो कि हम लोग देख सकते हैं आपका चाइना देश है, वहाँ पर जो है वो कह सकते हैं डिक्टेटरशिप एक तरह से है। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जनता के प्रति। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या कार्य होता है। तो चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनाव क्यों आवश्यक है। निष्पक्ष प्रतिनिधि चुनने के लिए जो है वो स्वतंत्र चुनाव
आवश्यक है। लोकतंत्र में मानव अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो संविधान एवं न्यायपालिका जो है वो मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है? तो मतदान करना और कानून का पालन करना जो है वो मूल कर्तव्य है। किसका? तो नागरिकों का। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, क्योंकि मैंने इसे पीछे वाला वीडियो में सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 में करवाया है, माफ़ कीजिएगा 2 में, संविधान निर्माण में। लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक की सुरक्षा क्यों है? तो समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक की सुरक्षा जो है वो करना आवश्यक है। लोकतंत्र का आधार क्या है? तो जनता का विश्वास जो है लोकतंत्र का आधार है। अगर जनता आप में विश्वास करती है यानी कि लोकतंत्र है, अगर जनता आप में विश्वास नहीं कर रही है यानी कि आप जो है वो जनता के प्रति या फिर जनता के हिसाब से आप जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप में वो रुचि नहीं रख रही है। लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? तो भ्रष्टाचार कम करने के लिए लोकतंत्र में पारदर्शिता आवश्यक है, लेकिन आज के समय में जो है वो ऐसा नहीं है। पहले भी जो है वो नहीं हुआ करता था, अभी भी जो है वो नहीं है लोग, क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो कह सकते हैं कि लूप होल बहुत ज़्यादा है। लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? तो जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि जो है वो जा करके आपका किसको चुनते हैं? तो जो मेन कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनको। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना जो है वो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है। आप जो बताएंगे कि चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? भारत में चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। मैं आर्टिकल बतला देता हूँ, आर्टिकल 324 में इनका वर्णन है। मतदाता सूची, मतदाता किसे चुनते हैं? तो अपने प्रतिनिधियों को जो है वो चुनते हैं। प्रतिनिधि कहाँ कार्य करते हैं? तो संसद और विधानसभा में कार्य करते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जन कल्याण करना सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। जनता की राय का क्या महत्व है? तो सर्वोच्च महत्व जो है जनता की राय का महत्व है सर्वोच्च महत्व। सरकार बदलने का शांतिपूर्ण तरीका क्या है? तो आपका चुनाव है। भ्रष्टाचार रोकने का प्रभावी माध्यम क्या है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही जो है वो भ्रष्टाचार को रोक सकती है। क्या नागरिक सरकार की आलोचना कर सकता है? तो हाँ, लोकतंत्र में ऐसा नियम है कि नागरिक जो है वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं। अगर आपको कोई नियम ठीक लग रहा है तो उसका आप आलोचना जो है वो नहीं करेंगे, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसका जो है आलोचना कर सकते हैं सरकार के प्रति। मीडिया को क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो निष्पक्ष न्याय के लिए। नागरिकों की स्वतंत्रता किससे सुरक्षित रहती है? तो संविधान से जो है वो सुरक्षित रहती है। समान अवसर किसे मिलते हैं? तो सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं। कानून कौन बनाता है? तो संसद और विधानमंडल। संसद जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और विधानमंडल स्टेट जो है गवर्नमेंट अपना बनाता है। कानून का पालन कौन करता है? तो सभी नागरिक जो है वो कानून के पालन करते हैं। सरकार की शक्तियाँ किससे सीमित होती है? तो संविधान से जो है वो सरकार की शक्तियाँ सीमित होती है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संविधान के द्वारा, जो कि भाग 3 में दिया गया है आर्टिकल 12 से 35 के तहत। जनता अपनी बात कैसे रख सकती है? तो मतदान दे करके, मीडिया के द्वारा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके। मतदान दे करके मान लीजिए 5 साल के लिए कोई सरकार चुना गया है, उसने अच्छा काम नहीं किया तो अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें उसको वोट ना दे करके दूसरे को जिता देना ही जो है वो, उससे जनता जो है वो अपना कह सकते हैं कि अपना बात रख रही है। जनमत का क्या महत्व है? तो सरकार को दिशा देना जो है वो जनमत का महत्व है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो समानता, यानी कि सभी को एक समान रूप से देखना। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी ही स्वतंत्रता का आपका अर्थ है। भाईचारे का महत्व क्या है? तो सामाजिक एकता बनाए रखना भाईचारे का महत्व है। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक समानता का मतलब हुआ है कि सभी को समान मतदान का अधिकार देना, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जो वो वोट देगा वो सबका जो है वो एक मत होता है, यानी कि एक वोट के लिए एक काउंट किया जाएगा। यह नहीं कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो एक वोट दिए तो उसका 5 काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता क्यों आवश्यक मानी जाती है? तो सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक समानता बहुत ज़्यादा जरूरी है। अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करते हैं। आर्टिकल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 32 के द्वारा जो है वो रीट जारी कर सकते हैं आप जो है, जो कि 5 रीट है। संविधान का सर्वोच्च संस्थान
स्थान क्यों है, संविधान का सर्वोच्च स्थान क्यों है, तो वही सर्वोच्च कानून है इसीलिए। बहुदलीय व्यवस्था का लाभ क्या है, तो जनता को अधिक विकल्प मिलते हैं बहुदलीय व्यवस्था में। अगर आपका 2 दल है या फिर 1 दल है, 3 दल हैं, तो आपको सिर्फ 3 दल में ही चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन बहुदल है यानी कि बहुत सारे अगर पार्टी लड़ रहे हैं तो आप अनेकों जो है वो पार्टी में जा कर के वोट दे सकते हैं और अपना चुनाव कर सकते हैं। चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है आपका जो है वो पब्लिक का रूपरेखा तय कर सकता है अगर आप वोट देंगे तो। लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो जनता का विकास और कल्याण करना लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य है। विपक्ष क्यों आवश्यक है, तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जनता के प्रति जो है वो जनप्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं। सरकार की वैधता किससे प्राप्त होती है, तो चुनाव से। जनता की भागीदारी क्यों आवश्यक है, तो बेहतर शासन के लिए जो है वो जनता की भागीदारी आवश्यक है। चुनाव का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार किसका है, तो नागरिकों का जो है वो शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। जैसे अभी जो है वो वर्तमान में एक कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो आपका शांतिपूर्ण जो है वो जंतर मंतर पर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ताकि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे दे। क्योंकि अभी नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो धांधली हुआ, उसके वजह से बहुत सारे लड़के 20 से 22 लड़के जो लगभग अभी तक जो है हत्या कर चुके हैं। तो शांतिपूर्ण जो है वो विरोध का अधिकार नागरिकों को है, और उससे जो है वो उस पर सरकार का जो है वो कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर जो है वो बनता है। जिसका जो है वो अपना मोरालिटी अगर अच्छा रहेगा मंत्री का, तो वो रिजाइन देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। संविधान की रक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका। निष्पक्ष चुनाव का महत्व क्या है, तो सही प्रतिनिधि चुनने के लिए। नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार क्या है, तो मतदान का अधिकार। सरकार किसके हित में कार्य करता है, तो जनता के हित में जो है वो कार्य करता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो जनता की भागीदारी। सत्ता का स्रोत जो है वो कौन है, तो सत्ता का स्रोत जो है वो जनता है। समान अवसर क्यों दिए जाते हैं, तो समान विकास के लिए। अगर समान अवसर दिया जाएगा तो समान विकास होगा, अगर असमान अवसर दिया जाएगा तो असमान विकास होगा। पहले जो है वो महिलाओं को एक तरह से चुनाव लड़ने एक तरह से नहीं दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो उनका भी संख्या बढ़ गया है, यानी कि अवसर उनको दिया जा रहा है। सरकार को हटाने का अधिकार किसके पास है, तो जनता के पास है। राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, तो सरकार बनाना और जनता का प्रतिनिधित्व करना। गुप्त मतदान क्यों कराया जाता है, तो स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए। जैसे आप कभी भी अगर वोट देने जाएंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स बना रहता है और एक बार में एक ही लोगों को जाने दिया जाता है, उसी को गुप्त मतदान कहते हैं। नागरिकों के कर्तव्यों का पालन क्यों आवश्यक है, तो राष्ट्र के विकास के लिए। नागरिकों के कर्तव्यों का पालन क्यों आवश्यक है, तो राष्ट्र के विकास करने के लिए। ये सब देखिए, ये एक क्वेश्चन हुआ, इसी में स्टेटमेंट जो है बता करके आज के समय में जो है वो दे रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह से जरूर याद करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अधिकार का भाग है, तो मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार क्यों महत्व है, तो भेदभाव समाप्त करने के लिए समानता का, और भेदभाव समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 में दिया गया है। कानून का शासन क्या दर्शाता है, तो सभी कानून के सामने समान होना। सरकार का मूल्यांकन कौन करता है, तो जनता करती है। नागरिकों की जागरूकता क्यों आवश्यक है, तो सही निर्णय लेने के लिए जागरूकता आवश्यक है। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संसद का मुख्य कार्य क्या है, तो कानून बनाना जो है संसद का मुख्य कार्य है। सरकार को कर कौन देता है, तो नागरिक जो है कर का मतलब यहाँ पर टैक्स होता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। सार्वजनिक हित सर्वोपरि क्यों माना जाता है, तो जन कल्याण के लिए। सरकार जनता की सेवा क्यों करती है, क्योंकि उसे जनता चुनी है, इसीलिए सरकार जो है जनता की सेवा करती है। अधिकारों के साथ क्या आवश्यक है, तो कर्तव्य। अगर आपको अधिकार मिल गया लेकिन अगर आप अच्छी तरह से कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो अधिकार का कोई महत्व नहीं है। जैसे कर्तव्य है कि अगर अगर आपके आसपास जो है वो कूड़ा कचरा फैला हुआ है तो उसका साफ सफाई जो है वो रखना या फिर करना या फिर करवाना, यह आपका एक कर्तव्य है। संविधान संशोधन कौन करता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 368 के द्वारा, और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था।
स्वतंत्र प्रेस का उद्देश्य क्या है? सही सूचना और जवाबदेही सुनिश्चित करना जो है स्वतंत्र प्रेस का उद्देश्य है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, आप लोग भी जानते होंगे। सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? तो सभी को समान अवसर देना जो है सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए? तो नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। यानी कि धर्म के आधार पर किसी को भी जो है वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन अगर भेदभाव हो रहा है यानी कि यह लोकतंत्र नहीं है। जाति के आधार पर भेदभाव होना चाहिए? तो नहीं। महिलाओं को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त है, जो कि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है। शिक्षा का महत्व क्या है? तो जागरूक नागरिक बनाना। नागरिकों का अंतिम कर्तव्य क्या है? तो संविधान का सम्मान करना जो है नागरिकों का अंतिम कर्तव्य है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसकी होती है? तो जनता की। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसकी पहचान है? तो लोकतांत्रिक शासन की। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जनता को अधिकार, स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा क्या है? तो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र के सबसे जो है वो सरल परिभाषा है। आप जो है बताइएगा कि यह जनता के द्वारा और जनता के लिए जो यह डिफिनेशन कह सकते हैं किसने दिया था, आप जो है कमेंट में बताइएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का, लोकतंत्र क्या और क्यों। इससे पहले मैंने जो है वो 2 वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो जा करके देख सकते हैं। और यह बिहार एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण जो है वो आपका ये लेक्चर रहेगा। अगर आपने इसको देख लिया तो इसमें समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन जरूर ही फंसेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है वो क्लास 9th का एनसीईआरटी बहुत जल्दी ही जो है वो ख़त्म कर दूँ, फिर क्लास 10th का भी मैं करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।